हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो फाइनली गाइस आज वो दिन आ चुका है हमारे ट्रिप का। तो अभी रेडी हो जाते हैं नहा धो के, देन फिर आगे करते हैं डिस्कस। तो फाइनली गाइस सभी के सभी रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली गाइस हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। अभी 8:54 हो रहे हैं, तो अब पहुंच चुके पीरागढ़ी। तो आगे चलते हैं, इससे सफ़र स्टार्ट करते हैं। और जो भी गाइस ये हमारे चाचा जी, जिनसे आप पहले भी हमारी वीडियो के अंदर आपने देखा हुआ है। इश्क तेरा इश्क मैनू सोन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू। फाइनली गाइस हम करनाल बाईपास पर पहुंच चुके हैं। अभी ये टाइम हो रहा है 9:07 हो रहा है। और यहाँ से जो अभी जर्नी बची है हमारी 460 किलोमीटर अभी जर्नी बची है। और मौसम देखिए, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। दिल्ली के अंदर बारिश वाला मौसम हो रखा है। फाइनली दिल्ली के अंदर भी बारिश होगी। लक्की ढाबा, हवाई अड्डा। सुखदेव ढाबे से कह रहे फाइनली गाइस पहला हमारा टोल टैक्स आ चुका है। मूर्थल का पहला बड़ा दिल करता नचन का, पर नचना नहीं आता। नचना की है, जिमें मर्जी नच लो, बस पैर सकने वो ही तो पंगा है। क्या नहीं हुआ। दोस्तों सभी के सभी देखो पीछे कैसे सो के बैठे हुए हैं। कौन कह रहा है? कौन? तो फाइनली गाइस अभी हम सीएनजी बनवाने के लिए रुके हैं सारे के सारे। ये पूजा और साथ में देख लो हमारी मेरी बेटी सरबजीत। तो गाइस अभी हम मूर्थल के क्रॉस कर ले, मूर्थल का टोल, देन अब सीएनजी फिल कराते हैं। सारी काम दी गल्ला होती है। दोस्तों मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और साथ में धूप भी निकली है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो फाइनली गाइस अभी रिफिलिंग हो चुकी है गाड़ी की। तो अब चलते हैं आगे, अपना सफ़र जारी रखते हैं। और तो गाइस आपको कैसा लग रहा है सभी को?
कैसा लग रहा है? थोड़ा मुंह से बोल लो, खाना नहीं खा के आए क्या? मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है एकदम। अच्छा जी, आगे सर्दी में गर्मी का एहसास। तुम्हें कैसा लग रहा है? मजे करते हुए जा रहे हैं। शर्माना नहीं है बोलते टाइम। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। फेशियल किया कि मेरे बेटे भतीजे भांजे का, मेरे भतीजे का पनी भाई हो गया। मेरे पनी मेरा भी आया तो बेटा मैंने गोटे गोटे चाय चाह अच्छा अभी हम सफ़र हमारा जारी है और पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे रोड हो चुके हैं हमारे पंजाब के जो हाईवे के हैं, है ना, बहुत अच्छे हो चुके हैं पहले के रोड। देखते हैं भाई लोगों, आप खा तो रहे हो पर जो भी गंद होगा ना वो सारा अपने पास ही रखना। थोड़ा रोडों का थोड़ी साफ सफाई का भी थोड़ा ध्यान देना। वीडियो में बता। एक पन्नी में डाल देना ना। हाँ, एक पॉलिथीन आप कर लीजिए बिल्कुल गार्बेज के लिए। स्वच्छता अभियान। स्वच्छता भी जरूरी है, ये चीज तो है। अगर सफाई का ध्यान हम ही नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? गाइस इसको आप बंद कर लीजिए, हम खा रहे हैं मूंगफली। पीछे भी देख लीजिए क्या क्या खा रहे हैं। हमें भी पता लगता है क्या क्या खा रहे हैं। हमें आगे मूंगफली पे टकार दिया और बाकी पीछे कुछ और खा रहे हैं। बादाम का बच्चे के उन्हें पतासे खाने हैं। असली चीज माल तो यही खा रहे हैं पीछे। ओह माय गॉड, देखिए हमारे साथ धोखा हो रहा है। पीछे बादाम खाए जा रहे हैं, हमें मूंगफली पकड़ा दी है। बादाम चुनने पड़ रहे हैं, बादाम गायब हो गए हैं। गाइस देखिए, हमें छोटे बादाम खिलाए जा रहे हैं और खुद बढ़िया बादाम खाए जा रहे हैं। बादाम भाई। आ गया हमारा तीसरा टोल, करनाल। वो की करनाल का। आपको पानीपत का टोल दिखा नहीं पाए। अब यहाँ का टोल देखते कितने होता है। जो आपका पहला जो टोल था वो था 95 रुपये का। 130 रुपये का टोल आपका पानीपत का था। खिलाई जा रही है। जुगाड़ है भाई, इंडिया में है ही क्या? इंडिया में जुगाड़ ही है आजकल। कोई चीज नहीं काम बनता तो छोटे मोटे जुगाड़ करके बंदा काम करवा लेता है। फोन को मूंगफली का टेस्ट कराया जा रहा है और फोन भी मूंगफली खा के देख रहे हैं। मूंगफली के आसरे लगा रखा है। अब थोड़ा पेट अंदर कर बेटे, नमन ने सबसे पहले यहीं पे देखना है। कहेगा भाई ये क्या है? पेट अंदर है, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत बड़ा। यहाँ का तो रेट ही टाइप पे रखी। कितने रुपए है यहाँ का टोल? 130 145 रुपए का। 45 का हो गया। करनाल का टोल 145 रुपए का करते 130। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी जो आपको कथा सुनाई जा रही है वो सुनाए जा रहे हैं अपना मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर की, जो कि हमारे चाचा ही बताएंगे कि यहाँ का क्या इतिहास था। फिर भगवान शंकर मजे लेने लगे, बोला कम उम्र का चाहिए या ज्यादा उम्र का चाहिए। अब वो बेचारा पंडित सोच में पड़ गया, कम उम्र और ज्यादा उम्र का क्या चक्कर है प्रभु? उसने पूछा
बोला जो ज़्यादा उम्र का होगा वो चोर डाकू बनेगा, और जो कम उम्र का होगा वो विद्वान बनेगा। अब वो पंडित बेचारा सोचे पड़ गया। वो अपनी पंडितानी के पास गया, बोला प्रभु आप 2 मिनट यहाँ खड़े होइए, मैं अपनी पंडितानी से पूछ के आता हूँ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला। ये तो पंडितानी डिसाइड करेगी। चलो बोला भगवान, अपनी बीवी को बोला भगवान ने ऐसे ऐसे दर्शन दिए और ऐसे ऐसे बोले प्रभु कि लड़का चाहिए या लड़की। मैंने कहा लड़का। बोले जी कम उम्र वाला चाहिए कि ज़्यादा उम्र का। उसकी बीवी भी सोच में पड़ गई, बोली कम उम्र और ज़्यादा उम्र। बोला ऐसे ऐसे, ज़्यादा उम्र वाला जो होगा वो चोर डाकू बनेगा, और जो कम उम्र वाला होगा वो विद्वान बनेगा। वो बेचारी बहुत देर सोचने के बाद में बोली हम कम उम्र वाले से ही काम चला लेंगे, कम उम्र वाला दे दो। तो भगवान ने उसको बोला कि जहाँ तेरे पुत्र होगा उसकी उम्र होगी 5 साल। बोली ठीक है कोई बात नहीं। अब वो बेटा हो गया। सपने में बोला था भगवान शंकर ने, तो उसको सपने की बात याद आ गई, कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का है। तो अब जब सपने में उसने देखा कि भाई बेटा हुआ है तो इसकी उम्र 5 साल है, जब हुआ है तो ये मरेगा भी जरूर। चलो जिंदगी को आगे बढ़ाना था, बढ़ाया आगे। अब जैसे जैसे साल बढ़े, जन्मदिन मनाए, ये दुखी हो। आज 4 साल का हो गया, अब ये 5 साल का हो जाएगा, ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, 5 साल होने ही वाले थे, एक दिन रह गया। जिस दिन 5 साल पूरे होने थे उससे एक दिन पहले पंडित एक तरफ तो खुश हो कि यार हमारा बेटा 5 साल का हो गया, आज ये इस क्लास में हो गया, आज ये उस क्लास में हो गया, आज ऐसा करते आज वैसा करते। एक तरफ वो रो भी रहे थे कि यार ये सुबह होती है ये मर जाएगा। फिर भी पंडित ने हिम्मत नहीं हारी, उसको 4 बजे पहले के लोग नहा लेते थे, साधु लोग होते थे, वो गंगा स्नान करके 4 बजे अपना पूजा पाठ में लग जाते थे। तो उसने क्या किया, 12 बजे पंडितानी को बोला कि मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ मंदिर काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर, गेट के बाहर जाकर बैठ के बाप बेटा दोनों, अब मंदिर के गेट तो बंद थे। अब वहाँ से माथा टेका और गंगा किनारे अपने बेटे को ले गया। अब गंगा किनारे ले जाकर अपने बेटे से बोला जो भी साधु ऋषि महात्मा जो भी आए, अपने बेटे से बोला कि इनके पाँव छूने हैं तुझे। अब पाँव छूने हैं तो चलो बच्चा था, जो आए उसके पाँव गंगा स्नान करे तो बच्चा उसके पाँव छू दे, कोई आशीर्वाद दे, कोई बिना दिए चला जाए। अब उसने क्या देखा कि 7 ऋषि इकट्ठे आ रहे थे। तो पंडित ने अपने बेटे को बताया बेटा वो जो ऋषि आ रहे हैं इनके पैर छुए, वो जो है पेड़ के पीछे छुप जाता है पंडित। अब 7 ऋषि जब स्नान करके बाहर आते हैं तो वो बच्चा उनके पाँव छूता है। अब जब वो पाँव छूता है तो 7 ऋषि उसको खुश होकर बोलते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। अब इतना कहते हैं पंडित तो खुश। पंडित बाहर आ गया, बोला भाई पंडित खुश क्यों हुआ, छोटा बच्चा था इसने पाँव छुए, इसको आशीर्वाद दे दिया लंबी उम्र का, तो तू खुश क्यों हो रहा है। थोड़ा सा पहले उसको देखना चाहिए। तो बोला जी ऐसे ऐसे भगवान शंकर ने जो है इसकी उम्र 5 साल दी है, और कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पड़ते ही ये बच्चा मरने वाला था, लेकिन आपने इसको लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया। और कहते हैं कि जो पुराने टाइम में सप्तऋषि से आशीर्वाद देते थे वो पूरे होते थे, वरदान देते थे तो वो भी पूरा होता था, और श्राप देते थे तो वो भी पूरा होता था। अब सप्तऋषि जो है टेंशन में आ गए, बोले यार भगवान शंकर की बात हम काट नहीं सकते, क्योंकि उनका जो कहना है वो तो अटल है।
उनका वरदान अगर उन्होंने कह दिया कि ये 5 साल है तो 5 साल ही है, लेकिन कह रहे कि अगर लोगों को पता चलेगा कि सब ऋषियों ने लंबी उम्र का वरदान दिया था तो कल से हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, हमें कहेगा यार ये तो झूठे है। अब उन्होंने बोला पंडित बेटा तेरा मरने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बोला हाँ जी। बोला ये बेटा तो अब हमें दे दे, हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कोई ना कोई इसका समाधान निकालते हैं। पंडित कह रहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ। अब सप्तऋषि और वो बच्चा साथ में लेकर कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास में। अब ब्रह्मा जी वहाँ किसी की किस्मत लिखने में व्यस्त थे, तो सप्तऋषि बोले बच्चे ये है ब्रह्मा जी, दुनिया की तकदीर लिखते हैं, जाकर इनके पाँव छू ले। अब बच्चा जो है पाँव छूता है ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी बिना देखे उसको कहते हैं आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब जब उसने बोल दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो सप्तऋषि बोले प्रभु ये आपने आशीर्वाद क्या दे दिया? बोला क्या हो गया? बोला ऐसी ऐसी बात है, शंकर जी ने उसको 5 साल की उम्र बोला है और ये सवेरे होते ही मरने वाला है, और आपने इसको लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया। कह रहे यही गलती हमने की थी, यही गलती आपने भी कर दी। तो ब्रह्मा जी भी टेंशन में पड़ गए कि यार शंकर जी की बात को तो हम काट नहीं सकते और हमारा आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा। बोला यार अच्छा टेंशन में डाला तुमने। ब्रह्मा जी बोले ऐसा करते हैं विष्णु जी के पास चलते हैं, विष्णु जी कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। अब ये सारे सप्तऋषि और बच्चा ब्रह्मा जी सारे मिलकर विष्णु जी के पास में चले गए। विष्णु जी आराम से लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, विष्णु जी बैठे हुए। उस बच्चे को बोला बेटा ये विष्णु जी हैं, इसने कई अवतार लिए हैं, कई पापियों को मारा है, इनके पाँव छुओ, इनका आशीर्वाद ले लो। अब वो अपने विष्णु जी अपनी ज्ञान मुद्रा में लीन थे, उसके बच्चे ने पाँव छुए, विष्णु जी ने भी बोल दिया आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब ये सारे हंसने लगे, प्रभु जो गलती हम करते आ रहे हैं वही गलती आपने भी कर दी। अब विष्णु जी अचानक खड़े हुए बोले क्या हो गया भाई, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? बोला ऐसी ऐसी बात, शंकर जी ने 5 साल की उम्र बताई है इसकी और आपने आशीर्वाद दे दिया, अब ये सुबह होते ही ये मरने वाला है। बोले यार ये तो बड़ा पंगा हो गया। अब वो सारे जने मिलकर अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब किसके पास जाएंगे? भोलेनाथ जी के पास, शंकर जी के पास। अब इन सब ने इकट्ठे हुए और ये पहुंच गए सब शंकर जी के पास। अब शंकर जी के पास पहुंच गए तो शंकर जी भांग खाए, आंखें लाल भट, और अब अपने मस्ती में घूम रहे थे, मगन थे अपनी मस्ती में। अब वो बच्चे को बोला ये शंकर जी हैं, इनके पाँव छुओ, यही कुछ ना कुछ हम हल करेंगे, लास्ट स्टॉपेज यही है, इसके आगे गाड़ी अब कहीं नहीं जाएगी। अब उस बच्चे ने क्या किया, फिर धीरे से गया चुपके से और शंकर जी के पाँव को हाथ लगाया, तो शंकर जी भी बोले आयुष्मान भव। अब सारे देवी देवता खुश होने लगे। बोले भाई क्या बात होगी? बोला प्रभु आपने तो उसको 5 साल की उम्र दी और सवेरे होती ही ये मर जाएगा, अब आपने आशीर्वाद दे दिया, अब या तो ये बच्चा मरेगा या तो ये बच्चा जिएगा, क्योंकि आशीर्वाद आपने दे दिया इसको जीने का और आपने इसको मरने का दे रखा है 5 साल की उम्र। अब सिर पे गंगा जी बैठी हुई थी, गंगा जी बोली प्रभु आपको तो इन देवताओं ने फंसा दिया, अब आपकी एक बात झूठी होगी, या तो ये बच्चा जिएगा या तो ये बच्चा मरेगा, अब कौन सी बात सच्ची होगी? अब भगवान शंकर बोले ऐसा करो, इस बच्चे को मेरे मंदिर में छोड़ दो और इसको बोलो बेलपत्र और जल चढ़ाएगा जब तक मैं इसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ, सोचता हूँ भाई क्या करना है। उस बच्चे को वहाँ मंदिर में छोड़ देते हैं।
जैसे ही वो बच्चा जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, तो सूरज की पहली किरण पड़ते ही यमराज आ जाते हैं। भाई उसका तो टाइम हो गया, 5 साल पूरे हो गए। अब जब यमराज आ गया तो उस बच्चे ने शिवलिंग को ऐसे करके पकड़ रखा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इधर उसने शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज बोला भाई चल तेरा टाइम हो गया। बोला मेरे साथ साथ में शिवलिंग को भी ले चल। मैं तो अच्छा, इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, शंकर इसकी, उस बच्चे की और यमराज की। तो मंदिर वो मंदिर में मंदिर वहीं पे ना जहाँ पे हमने रुकना है। हाँ वहीं रुकना है। अब इतनी देर में दोनों की बातचीत जब हो रही होती है तो शंकर जी आ जाते हैं। शंकर जी आ जाते हैं तो बोले क्या बात हुई? बोला प्रभु आपको आने की क्या जरूरत थी, इसका टाइम पूरा हो गया, मैं इसको लेने आया था, आपको तो कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों आ गए इसको लेने? बोले भगवान शंकर बोले भाई ऐसा है, इसको मैंने 5 साल की उम्र दी है और 5 साल की उम्र मेरे हिसाब से, ब्रह्मा जी की लेखनी के हिसाब से नहीं, ब्रह्मा जी जो लिखते हैं उसके हिसाब से मेरा एक दिन 1 लाख वर्ष के बराबर है। अब तो 5 साल को जोड़ ले। अब यमराज के पास में कैलकुलेटर तो था नहीं, जो भगवान शंकर से पंगा लेता उसने तो अपना भैंसा घुमाया और वो तो निकल गया। बोला भाई जब ब्रह्मा जी की लेखनी के हिसाब से और शंकर जी के हिसाब से जब उनका एक दिन होता है शंकर जी का, तो उसका ब्रह्मा जी का एक दिन, सॉरी 1 लाख, ब्रह्मा जी का एक दिन, उनका 1 लाख के बराबर है। तो वो बेचारा निकल गया। इसको भगवान शंकर ने पीपल के पत्तों पे दर्शन दिए थे मार्कंडेश्वर को। फिर इसका एक मार्कंडेश्वर पुराण है, उसके अंदर ये सारी कथा लिखी हुई है। जो जहाँ प्रयागराज है ना संगम, हाँ जी हाँ जी, वहां पर वो पीपल का पेड़ है आज भी। उस पीपल के पेड़ को चारों तरफ से कवर कर रखा है, वो लगा के जाल। अभी दिखाऊंगा, इतना प्यारा मंदिर है। वहाँ पार्क वार्क लगा हुआ है, झूले लगे हुए। संडे को तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है। अभी चल ही रहे हैं, मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे साथ में, एक ये अलग से मंदिर है। सो फाइनली गाइस हम मार्कंडेश्वर मंदिर आने वाले हैं, जो कि आपका शाहबाद में पड़ता है, जो कि करनाल से आगे है। तो देखते हैं चल के, और वहाँ पे चल के थोड़ा सा रुक के फिर खाना वाना भी खाएंगे, अपना नाश्ता। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं बाबा मार्कंडेश्वर मंदिर। फाइनली गाइस हम मार्कंडेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ का व्यू आपको देख सकते हैं कैसा है। देखिए सभी के सभी इसके बारे में बताओ, बेटा बात करो। पूरे रस्ते तुमने आधे ही सोया पूरे। झूले आराम से खा के झूलना, भजन भी तो करना था ना। मंदिर में नहीं रहता है अभी मंदिर। गाइस जो अभी देख रहे हैं व्यू सारा मंदिर का व्यू मंदिर के अंदर ही है। अगर आप कभी जाओ करनाल की तरफ तो आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपका शराब छुड़वाने का भी अभियान यहाँ पे चालू है। अगर किसी को शराब छुड़वानी हो तो यहाँ पे आ सकते हैं।
अभी होगा, अभी लंच तो अभी होना है, लंच फिर बन जाना है। लंच तो अभी हो नहीं है, तो अभी ब्रेकफास्ट ही अपना कम लंच है। ब्रेकफास्ट कम लंच है, क्योंकि आधा खाया था आधा छोड़ दिया था। यही था। नहीं मेरे को उसके ऊपर दे दो ना वो नहीं कोई नहीं आप लोग इधर देखो। नहीं कोई ये तो अभी खाना खाने के बाद फिर देन आपको फिर से दिखाते कैसे। जा 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 आगे जा, आगे जा, अरे पकड़ पकड़ के जा आगे। तो भाई ये सभी की सभी जो जगह है अपना मंदिर की जगह है, मार्कंडेश्वर, जो कि करनाल से आगे पड़ता है शाहबाद के अंदर। बच्चों के साथ आए तो आप बच्चों के साथ भी आराम से इजीली यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं खुल के।